देखो, अगर हम लोग बैंकों की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, बैंकों की बात करते हैं तो देखो बैंक, यहां से अगर हम लोग बैंकों की टोटल बात करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले भारत में एक बैंक की स्थापना की गई थी जिसका हम लोगों ने नाम दिया था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक है ना, इंपीरियल बैंक नाम दिया गया। और इसकी स्थापना कब होती है भाई? 1921 में स्थापना होती है। और ये 3 प्रेसिडेंसियों की जो बैंकें थी, है ना, इस तरीके से इन्हीं के स्थान पर एक बैंक का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक। यही आगे चल करके 1955 में, है ना, किसका क्या रूप धारण करेगी? एसबीआई बैंक के रूप में स्थापित होगी। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी बैंक है जो आपकी, वो कौन सी बैंक है भाई? एसबीआई बैंक है। आगे लिखो बेटा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। लिखिए, लिखिएगा 94, 54 लिखिएगा 94, है ना, 54 दादा साहब फाल्के, है ना। क्या पूछा आपसे? दादा साहब फाल्के, है ना, पुरस्कार। पुरस्कार ये कब दिया गया है? 2024 में दिया गया होगा ये, है ना। किसे दिया गया पूछा है ना। तो किसको दिया जाएगा भाई? ये लिखिएगा मिथुन चक्रवर्ती को। लिख लीजिए, मिथुन चक्रवर्ती को। लिख गया? वैसे बेसिकली ये अनाउंसमेंट 2022 का हुआ है ये, ठीक है। इससे पहले जो दिया गया था ये कौन सा 94 है ना, तो इसमें देखिएगा, इसमें इनके पहले जो पिछले साल जो दिया गया था, तो 53वां जो दिया गया था वो दिया गया था वहीदा रहमान को। ये भी लिख लेना, वहीदा रहमान, ठीक है, लिख लीजिएगा वहीदा रहमान। इसके बाद देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना। इससे अगर पूछेगा तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की गई थी 1969 में, ठीक है। और प्रथम प्राप्तकर्ता, ये पेपर में प्रश्न आता है, प्रथम प्राप्तकर्ता थे पहले, है ना, लिख लीजिएगा, प्रथम प्राप्तकर्ता थे देविका रानी। देविका रानी, है ना, प्रथम प्राप्तकर्ता थे। लिख लीजिएगा इसको। पूछ लेगा आपसे, पूछेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो देविका रानी को, ठीक है। और 54वां किसे दिया गया है? तो आप बता दोगे मिथुन चक्रवर्ती को। और 53वां दिया गया था वहीदा रहमान को, ठीक है। चलिए आगे लिखेगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024। लिखेगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024, लिखेगा हान कांग को दिया गया है। हान कांग को दिया गया है साहित्य का, ठीक है, हान कांग को दिया गया है। लिख लीजिएगा, ये दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं ये। नीचे में इसे में लिख लीजिएगा, लिखेगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। लिखेगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति लिख लें या प्रथम प्राप्तकर्ता लिख लें, है ना। लिख लीजिएगा, इनका नाम जो था, प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे, इनका नाम था तुली
प्रुदोमे, लिख लीजिएगा सुली प्रुदोमे, ये फ्रांस के थे जिनको साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लिख लीजिएगा सुली प्रुदोमे। चलिए नीचे लिखेगा 71 में, लिखेगा 71 में, 71 में, है ना, 71 में मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, है ना, विश्व सुंदरी का खिताब किसे दिया गया 2024 में, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। लिखेगा क्रिस्टीना पिस्जुकोवा को, क्रिस्टीना पिस्जुकोवा को, ठीक है। ये 71 में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया इनको, लिख लीजिएगा। आगे लिखेगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, है ना, लिखेगा लैब मित्र को दिया गया है, लैब मित्र, लैब मित्र को दिया गया है। चलिए नीचे लिखेगा अगला पॉइंट, लिखेगा अगला पॉइंट लिखेगा एकलव्य, एकलव्य पुरस्कार 2024, एकलव्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, लिखेगा प्रत्याशा रे को, प्रत्याशा रे को दिया गया, लिख लीजिएगा प्रत्याशा रे को। चलिए आगे लिखिएगा, देखिए किसे 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसे 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहली बात तो समझिएगा, यहां से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की एक बात थी, जहां मैंने अभी आपको नोबेल प्राइज पढ़ाए थे, तो वहां पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वहां नोट कर लीजिएगा या अपना अलग से नोट कर लीजिएगा। देखिएगा जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ना, इसका जो प्रारंभ हुआ था, कब से हुआ था भाई, 1968 से पहली बार दिया गया, ठीक है। बाकी कब से दिए गए थे, 1901 में, ठीक। इसके बाद देखो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसका प्रारंभ हुआ 1961 में, 1968 में, और 1968 के बाद में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे 1998 में, 1998 में प्रथम भारतीय, है ना, प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, है ना, मिला, ठीक है। अब आपसे पूछा 2024 में किसे किसे दिया गया है, तो 2024 में 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इनके नाम लिख लीजिएगा 2024 वालों का। इनका नाम है, पहला व्यक्ति है डेरॉन, है ना, डेरॉन एस मोगलू, एस मोगलू को दिया गया है। दूसरे व्यक्ति जो प्राप्त करना है वो है साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन को दिया गया है।
उसके बाद देखिएगा अगला व्यक्ति है जेम्स, है ना, जेम्स ए रॉबिन्स को दिया गया ये, ठीक है, रॉबिन्स लिख लेना या रॉबिन्सन लिख लेना, रॉबिन्सन को दिया गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये मिलता कौन है? जो लोक कल्याणकारी भावना को दर्शाते हैं, उस पे काम करते हैं, जो लोगों के हित में जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो उसीलिए इनको मिला है। चलिए आगे लिखिएगा, अगला अगला प्रश्न लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। लिख गया? आगे लिखो, लिखो, इसी में एक पॉइंट और लिख लो, इसी में आपसे पूछ लेगा अभिजीत बनर्जी, लिखेगा अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, बनर्जी, है ना, इनको बेटा 2019 में, है ना, लिख लेना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, लिख लीजिएगा, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, लिख लीजिए इसको। लिख गया भाई? यही तुमसे पूछ लेगा 2024 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, है ना, ये किसको दिया गया? तो लिख लीजिएगा जॉन, है ना, जॉन हाफील्ड को, हाफील्ड, व इनके साथ एक व्यक्ति और हैं, है ना, जियोफ्री हिंटन, जियोफ्री हिंटन को दिया गया, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको भी, वहीं पर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले ठीक है भाई, चलिए नीचे लिखिएगा अगला, इसी के एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना, रसायन, रसायन में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, पूछ लेगा किसको किसको दिया गया, तो ये दिया गया डेमिस हस्बिस को, डेमिस हस्बिस, ठीक, इन्हीं के साथ एक व्यक्ति और हैं डेविड बेकर, डेविड बेकर को दिया गया है, और एक व्यक्ति और इन्हीं के साथ हैं जॉन एम जंपर, जॉन एम जंपर, ठीक है बेटा। तो ये देखो, ये जो पुरस्कार दिया गया था, ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना, जो कि ये दो लोगों को दिया गया, और रसायन का जो दिया गया वो डेमिस हार्विस, डेविस बेकर और जॉन एम जंपर को दिया गया, ठीक है। और अर्थशास्त्र आपने पढ़ ही लिया है ना। चलिए आगे लिखिएगा, आगे लिखेगा, लिखेगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, इसी में लिखिएगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, पुरस्कार 2024, ये भी बेटा दो लोगों को दिया गया है, ठीक है, दो लोगों को दिया गया, लिखेगा विक्टर एम्ब्रोस को, विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है, और दूसरे व्यक्ति हैं गैरी, है ना, दूसरे व्यक्ति हैं गैरी, लिख लीजिएगा, है ना, रुअकुन, लिखेगा रुअकुन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुअकुन को दिया गया।
चलिए आगे लिखिएगा, अगला बेटा लिखिए 70वें, अगला पॉइंट लिखिएगा 70वें, है ना, 70वें लिखिएगा नेशनल फिल्म अवार्ड, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024, है ना, से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया बेटा, लिख लीजिएगा ऋषभ शेट्टी को, ऋषभ शेट्टी को सम्मानित किया गया, लिख लीजिएगा ऋषभ शेट्टी को। ठीक है, ऋषभ शेट्टी को लिख लीजिएगा इसको। और इसी में जो है ना सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है गुलमोहर, लिख लेना, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है, हिंदी फिल्म है गुलमोहर। ठीक है, इसी में तुमसे पूछ लेगा सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, है ना, ये है बेटा नित्या मेनन, नित्या मेनन। ठीक है, और मानसी पारिक, है ना, और इसी में है मानसी पारिक। ठीक है, मानसी पारिक। और अगर तुमसे पूछ ले कि यहां से नेशनल फिल्म जो अवार्ड है ना, ये जो अवार्ड है इसकी जो स्थापना हुई थी, है ना, इसकी स्थापना लिख लीजिएगा, स्थापना जो इसकी हुई थी वो हुई थी 1954 में। नोट कर लीजिए इसको, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिएगा, फिल्मी जगत का एक और पुरस्कार है ना, उसमें लिखिएगा आईफा से पूछ लेता है ना, इससे पूछ लेता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इंटरनेशनल इंडियन, है ना, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अकेडमी होता है। ठीक है भाई, अकेडमी, और आगे लिख सकते हैं अवार्ड इसी के। ठीक है, ये होता है, पूछेगा तुमसे आईफा यानी कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड में लिख लीजिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है, लिखेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है। शायद आप लोगों ने मूवी देखी भी होगी, ये एनिमल। ठीक है, एनिमल मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी घोषित किया गया है, लिख लें इसको। है ना, इसके निर्देशक आपसे पूछ सकता है, निर्देशक हैं संदीप रेड्डी, है ना, वांगा। ठीक है, इसके निर्देशक कौन है भाई? संदीप रेड्डी वांगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखो यही जो आप आईफा अवार्ड जो आप पढ़ रहे हो, ये आईफा अवार्ड फिल्म अकेडमी जो भी है आईफा अवार्ड जो है ना, इसमें पूछ लेगा, है ना, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट निर्देशक, है ना, बेस्ट निर्देशक इसमें विधु, है ना, विनोद चोपड़ा।
लिख लीजिएगा, यह दिया गया है विनोद चोपड़ा को। ठीक है, आईफा में जो बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया है वो विनोद चोपड़ा को दिया गया है। इन्होंने एक मूवी बनाई थी, आप सबने देखी भी होगी शायद, 12th फेल, देखिए ना। ठीक है, तो ये उसके निर्देशक हैं, उनको दिया गया ये। चलिए, अब इसी में अगर आपसे पूछ ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ना का अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को दिया गया, इनकी एक मूवी आई जवान, उसके लिए दिया गया। लिख लें, लिख लीजिए इसको। यहीं से एक पॉइंट और पूछ लेगा आपसे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ना, इनको सब लोग जानते होंगे, रानी मुखर्जी को दिया गया ये, रानी मुखर्जी को। इनकी एक मूवी है मिसेज चटर्जी है ना वर्सेज नॉर्वे, ले लीजिएगा, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया। अगला प्रश्न लिखो, भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक मिले थे? भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक मिले थे? तो बेटे टोटल अगर पदक मिले थे तो टोटल पदक कितने मिले थे? 6, जिसमें से एक मिला था कौन सा भाई? सिल्वर। और बाकी 5 कैसे मिले थे? है ना, ब्रॉन्ज मेडल मिले थे, लिख लीजिएगा, यानी कांस्य पदक मिले थे। गोल्ड मेडल एक भी नहीं मिला। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसको लिखा चुके हैं हम लोगों को, बता भी चुके हैं किसमें किसमें मिला था। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, सबसे पहला व्यक्ति आपको मिलेंगी कौन सी है? मनु भाकर। मनु भाकर है ना, लिख चुका है क्या ये? क्यों भाई, पढ़ा चुके हैं क्या ये? चलिए आगे लिखिएगा, तो फिर आगे लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 लिखेगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 है ना। पूछ लेगा पेपर में कि ये किसको मिला है ना, तो किसको मिला है भाई? ये शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, गुलजार एंड, और किसको मिला है भाई? राम भद्राचार्य। ये 2 लोगों को दिया गया है, नोट कर लीजिएगा इसको। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया है गुलजार और राम भद्राचार्य को। ठीक है, अब देखो यहां आपसे इस तरीके का प्रश्न भी पेपर में पूछ सकता है, पूछ लेगा, बताओ गुलजार का अन्य नाम क्या है? हम किसे गुलजार के नाम से जानते हैं? बता सकता है कोई? किसे हम गुलजार के नाम से जानते हैं? इनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। संपूर्ण सिंह कालरा इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है, और राम भद्राचार्य का नाम मिलेगा आपको, तो ये चित्रकूट के हैं, है ना। चित्रकूट में एक तुलसी पीठ है, तुलसी पीठ के संस्थापक हैं ये। ठीक है, तुलसी पीठ के ये क्या है भाई? संस्थापक हैं।
इसके बाद देखो, इससे अगर प्रश्न पूछ लेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा ये सबसे पुराना व प्रतिष्ठित सम्मान है ये, या पुरस्कार है, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम, है ना, सम्मान कह दें या पुरस्कार कह दें। इसके बाद देखिएगा, इसकी अगर स्थापना पूछेगा तो स्थापना होती है 1961 में, नोट करते जाएं साथ में, ठीक है। और प्रथम विजेता पूछ लेता है पेपर में कि प्रथम विजेता कौन थे भाई, जी शंकर कुरुप, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जी शंकर कुरुप, ठीक है। और ये पूछ लेगा दिया किसको जाता है, तो ये जो संविधान है ना, संविधान की अनुसूची 8 में, संविधान की अनुसूची 8 में, है ना, शामिल जितनी भी भाषाएं हैं, टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22, यानी 22 भाषाओं के लिए ये दिया जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। लिखिए 2024 में, अगला प्रश्न लिखेगा, ये लिख गया भाई, चलिए देखिए 2024 में कितने व्यक्तियों को, है ना, पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया, आपसे पूछ लेगा तो 132, यानी कि कितने लोगों को दिया गया भाई, 132 लोगों को दिया है। ठीक, अब पद्म पुरस्कार जानते ही हैं, अगर इनसे कोई श्रेष्ठ पुरस्कार भारत का है तो वो क्या है भाई, भारत रत्न है। ठीक है, अगर कोई सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार भारत का कोई नागरिक सम्मान है, क्या है वो, भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न के बाद अगर हम लोग नीचे यहां पे बात करते हैं तो सबसे बड़ा पद्म श्रेणी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। ठीक, दूसरा पुरस्कार कौन सा होता है भाई, पद्म भूषण। तीसरा पुरस्कार कौन सा होता है भाई, पद्मश्री। ठीक है, चलिए इनको नोट कर लीजिएगा, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, देखिए पद्म भूषण जो है ये 5 लोगों को दिया गया, ठीक है, ये 17 लोगों को दिया गया और ये 110 लोगों को दिया गया। तो इनको भी नोट कर लीजिएगा, कितने कितने लोगों को कौन कौन सा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, कभी ये भी पूछ सकता है कि जो ये पद्म पुरस्कार हैं वो किस अवसर पर दिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं, है ना, गणतंत्र, है ना, दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्यों भाई। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिएगा, देखिएगा बेटा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, लिखिएगा रेमन, है ना, मैग्सेसे, है ना, मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है।
तो लिख लीजिएगा बेटा, ये दिया गया हयाओ मियाजाकी को, है ना, लिख लीजिएगा हयाओ मियाजाकी को दिया गया। लिख लीजिए इसको, ठीक है भाई। ये है कौन, नाम ही से लग रहा होगा, इनका प्रोफेशन है, ये जापानी एनिमेटर है, एनिमेटर, ठीक है। एनिमेटर का मतलब देखा होगा, एनिमेशन वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहां के रहने वाले हैं, ये जापान के हैं। इसके बाद देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एशिया का, है ना, नोबेल पुरस्कार कहते हैं, है ना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1957 में हुई थी, ठीक है। प्रथम प्राप्तकर्ता है ना कौन थे भाई, विनोबा भावे, विनोबा, है ना, विनोबा भावे, ठीक है। ये प्रथम प्राप्तकर्ता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पहली बार किसको दिया गया था, विनोबा भावे को। विनोबा भावे को क्यों दिया गया था, है ना, क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन से संबंधित है ये, भूदान आंदोलन से संबंधित है ये, ठीक है। लिख लीजिएगा, विनोबा भावे का संबंध पूछ ले, या भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो आप क्या बताओगे भाई, है ना, विनोबा भावे, है ना, भूदान आंदोलन से संबंधित है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहते हैं भाई, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। 2024 में ये हयाओ मियाजाकी को दिया गया है। किस रूप में दिया गया, जापानी एनिमेटर है ये, और ये पर्यावरण के लिए काम करते हैं, ठीक है, इसलिए दिया गया। तो नोट करें जल्दी से इसको। अच्छा, और भी आपसे पूछ सकता है कि ये मतलब लगभग कितने लोगों को ये दिया गया है इस बार, है ना। 5 लोग हैं टोटल जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ठीक है भाई। चलिए अगला लिखेगा, लिखिए 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य घोषित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य, है ना, 2024 किसे घोषित किया गया है, तो लिख लीजिएगा बेटे महाराष्ट्र को। किसको घोषित किया गया भाई, महाराष्ट्र को घोषित किया गया है, लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, ऑस्कर, है ना, ऑस्कर पुरस्कार 2024, है ना, पूछे किस फिल्म को दिया गया है, बता सकता है कोई भाई, किस फिल्म को दिया गया है ऑस्कर 2024? लिखिए शाबाश, ओपेनहाइमर को दिया गया है, लिखिएगा ओपेनहाइमर को दिया गया, लिख लीजिएगा ओपेनहाइमर को दिया गया। लिखेगा द ऑर्डर ऑफ, लिखेगा अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, एपोस्टल, ये प्रश्न, है ना, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल, है ना, पुरस्कार 2024, ठीक है।
पूछ लेगा किसको दिया गया है, इस तरीके का पेपर में प्रश्न पूछ लेगा। द ऑर्डर ऑफ, है ना, सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है ये, ठीक है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है, लिख लीजिएगा इसको। और पूछ ले ये रूस का सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, नागरिक सम्मान है, ठीक है, नागरिक सम्मान है, ठीक। चलिए, रूस की राजधानी क्या है भाई, बताओ? मास्को। मुद्रा क्या चलती है यहां पे? रूबल। राष्ट्रपति कौन है यहां के? चलिए लिख लीजिएगा, व्लादिमीर पुतिन है। चलिए आगे लिखेगा जीडी बिरला, अगला लिखेगा क्वेश्चन लिखेगा जीडी बिरला पुरस्कार, जीडी बिरला